करने वाले हैं और एक एस्टेरॉयड की रफ्तार 80,955 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एस्टेरॉयड 2025 और WD5 की रफ्तार 80,955 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एस्टेरॉयड 225 WD5 अब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल आसमान की तरफ से इस हफ्ते एक नहीं बल्कि 2 एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाले हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें से एक 80,955 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते हैं हुए चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल इसी एस्टेरॉयड 2025 WD5 को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाया गया कि नासा ने इसे देर से क्यों बताया और क्या वैज्ञानिकों ने कुछ छिपाया था। जैसे ही नासा ने बैक टू बैक 2 एस्टेरॉयड अप्रोच की पुष्टि की तो लोगों में उत्सुकता और चिंता दोनों बढ़ गई है। नासा ने अब इन तमाम सवालों पर स्पष्ट जवाब दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक ना तो 2025 WD5 और ना ही दूसरा एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए किसी खतरे की कैटेगरी में आते हैं। दोनों तय समय पर पृथ्वी की कक्षा के पास से गुजरेंगे और दूरी कई लाख किलोमीटर होंगी और ये एक पूरी तरह सामान्य खगोलीय घटना है। लेकिन उनकी रफ्तार और लगातार बदलती कक्षा के कारण वैज्ञानिक इन्हें लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं। नासा ने पुष्टि की है कि 6 दिसंबर को 2 अलग-अलग एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरेंगे। इनमें पहला 2025 WD5 जिसका आकार 105 फीट के आसपास है और जो 80,955 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और दूसरा एक छोटा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है जो WD5 की तुलना में जो है वो काफी कम है लेकिन उसका अप्रोच भी इसी तारीख के आसपास होने वाला है। दोनों की पृथ्वी से दूरी सुरक्षित है लेकिन बैक टू बैक गुजरने के कारण ये घटना खगोल विदों के लिए महत्वपूर्ण बन गई है। जैसे ही नासा ने अपडेट जारी किया कुछ प्लेटफॉर्म्स पर दावा हुआ कि एजेंसी ने चेतावनी देर से दी है। नासा ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों एस्टेरॉयड कई महीनों पहले से ट्रैक किए जा रहे थे। नासा केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर रेड अलर्ट जारी करता है जो दिशा बदलने और पृथ्वी की कक्षा काटने या फिर टकराव की संभावना दिखाते हैं। WD5 और दूसरा एस्टेरॉयड इन तीनों में से किसी भी जोखिम कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये पहली बार है जब दिसंबर की शुरुआत में 2 एस्टेरॉयड लगभग एक ही दिन में पृथ्वी के पास से गुजरने वाले हैं। WD5 की हाई स्पीड और उसका 30 लाख किलोमीटर का न्यूनतम अंतर इसे दिलचस्प बनाता है, जबकि दूसरे एस्टेरॉयड का पास होना वैज्ञानिकों को दोनों की तुलना करने में मदद देगा। तो क्या एस्टेरॉयड पृथ्वी से कोई खतरा भी होगा, इसे लेकर देखिए तमाम तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि नासा की ओर से इसे साफ कह दिया गया है कि इससे पृथ्वी से कोई खतरा नहीं है और लगातार इस पर निगरानी भी रखी जा रही है, इसके हर एक मूवमेंट पर नजर भी रखी जा रही है। लेकिन इसी हफ्ते 2 एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब आने को लेकर जब खबरें सामने आई तो कहीं ना कहीं इसे लेकर ये कहा जाने लगा था कि कई लोग इससे जानना चाहते हैं कि क्या इससे कोई खतरा पृथ्वी को हो सकता है। तो कई लोगों के मन में उत्सुकता भी इसे जानने को लेकर है कि अगर ये पृथ्वी के करीब से गुजरेगा तो आखिर क्या इसका असर होगा।